मैं रामजीत कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल इंडिविजुअल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, क्योंकि यहां से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इसी को हम बारी बारी से सभी राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण योजना है जिसके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है सभी को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं बिहार से। बिहार का एक योजना काफी चर्चा में था, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। यह जो योजना है बिहार राज्य के सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर जितने भी कलाकार हैं उनको 3,000 रुपये की पेंशन राशि मिलेगी। क्या होना चाहिए इसके लिए पात्र? वैसे जो इसके लिए लाभार्थी होंगे तो उनको बिहार का मूल निवासी होना चाहिए और कला के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। अगला बिहार से है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। अब जो ये मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है, यह 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए एक वित्तीय सहायता है, फाइनेंशियल एड है। तो ये याद रखना है कौन सी क्लास का? 12th क्लास के बाद जो इंटर्नशिप कार्यक्रम किए जाएंगे उससे रिलेटेड है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। बाकी डिटेल आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, सारा इसमें बताया गया है कि किस उम्मीदवार को कितने राशि मिलेंगे। 4,000, 5,000, 6,000, 4 से 6,000 के बीच का है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। सिंपली आपको ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना कहाँ की योजना है, किस राज्य सरकार की योजना है, तो बिहार की है। अगला देख लीजिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। ये भी बिहार का है। इसमें क्या है? तो इस योजना के तहत पारंपरिक कला और संस्कृति को संरक्षित करने तथा पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसमें गुरुओं एवं कलाकारों, जितने भी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी इसमें आर्थिक सहायता दिया जाएगा। गुरु जो भी शिक्षक हैं 15,000 रुपये प्रतिमाह, संगीतज्ञ हो गए, म्यूजिशियन हो गए, उनके 7,500 रुपये प्रतिमाह, और जो सीखने वाले शिष्य होंगे उनको 3,000 रुपये प्रतिमाह, और ये दिया जाएगा। तो इसको देख सकते हैं, 2 वर्ष की अवधि तय की गई है। तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना कहाँ की योजना है, किस राज्य सरकार की योजना है, तो बिहार की है। बिहार का अगला इंपॉर्टेंट देख लीजिए, गृह स्थल क्रय सहायता योजना। ये भी बिहार से है। इसमें 1,00,000 रुपये का एक मुश्त मदद एक परिवार को मिलेगी जमीन खरीदने के लिए, कम से कम 3 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए ऐसा किया जाएगा। तो गृह स्थल क्रय सहायता योजना बिहार की है। अब देखिए उड़ीसा का एक इंपॉर्टेंट है सुभद्रा योजना। तो जो सुभद्रा योजना है, नाम से ही पूरी मंदिर सुभद्रा देवी, वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो सुभद्रा योजना उड़ीसा का है। उड़ीसा का एक और योजना है स्वयं योजना। पूरा इसको बोल सकते हैं स्वरोजगार युवा सहायता योजना। ये भी उड़ीसा से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या है? तो राज्य के विभिन्न जो बेरोजगार हो गए या अल्प रोजगार युवाओं को 1,00,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत। बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अन्य कुछ योजनाएं हैं उड़ीसा के जो पुराने पिछले वर्षों के हैं, उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है अबाधा योजना, जो पूरी मंदिर है उसको विश्व धरोहर के लिए ये उससे रिलेट करना आता है। तो ये अबाधा योजना कहाँ का है? उड़ीसा का है। एकाम्र क्षेत्र विकसित परियोजना भी उड़ीसा का है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना भी उड़ीसा का है। आम पोखरी योजना, ये सभी उड़ीसा से रिलेटेड योजनाएं हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केरल का एक योजना विथुट वनीकरण परियोजना। तो ये किससे है? केरल से। विथुट का मतलब क्या होता है? सीड सावर, यानी कि जितने भी बीज हैं बीज वर्षा किया जाएगा हेलीकॉप्टर के माध्यम से या ड्रोन के माध्यम से जंगलों में, ताकि वनावरण को बढ़ाया जा सके। तो ये जो विथुट वनीकरण परियोजना है कहाँ का है? तो ये केरल का है। और यह भारत का पहला एरियल सीड बॉल वितरण कार्यक्रम है जो स्टार्ट किया गया है। इससे जंगल की सेहत को सुधारने के लिए चलाया गया है। जैसा कि आपको बताया मैंने अभी, विथुट का मतलब क्या होता है? बीज वर्षा। अब चलिए अगला केरल का इंपॉर्टेंट है ज्योति योजना। ज्योति भी योजना जो है कहाँ से है? केरल से है। इसमें जितने भी प्रवासी बच्चे को शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित करने के लिए शुरू किया गया है ज्योति योजना। तो ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये भी केरल से रिलेटेड है। इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी में नामांकित किया जाएगा, और 6 वर्ष या उससे जो बड़े बच्चे होंगे उनको सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा, जितने भी प्रवासी बच्चे हैं। अगला त्रिपुरा का एक योजना है, उसको याद रखना है CM साथ योजना। साथ पूरा, ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि पूरा साथ रहेगा। त्रिपुरा का पूरा साथ है। तो पूरा साथ किसका? त्रिपुरा का। तो जो CM साथ योजना है वो त्रिपुरा गवर्नमेंट का है। वहाँ के मुख्यमंत्री मानिक शाह के द्वारा यह शुरू किया गया था। और यह किस प्रकार की योजना है? तो यह एक छात्रवृत्ति योजना है। CM साथ को देख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप फॉर अचीवर्स टुवर्ड्स हायर लर्निंग। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यह योजना कम
आय वाले परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। एक अन्य यहाँ की पुरानी योजना थी मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये भी त्रिपुरा से रिलेटेड था। उसमें चा मतलब चा से चाय को रिलेट कर सकते हैं, वो चाय बागान के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश के देखिए जितने भी योजना है उनको हम यहाँ पे एक साथ देख लेते हैं। इसमें पहला है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। नाम से ही पता चल रहा है कि एक प्रकार का पेंशन योजना है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो जो राज्य के जितने भी विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को एक तरीका से मंथली पेंशन प्रदान किया जाएगा एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत। अभी इसकी राशि बढ़ा दी गई है, 3,000 से 4,000 प्रतिमाह कर दिया गया, इसलिए चर्चा में था। अगला देखिए आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो यह योजना आंध्र प्रदेश की है, इसमें बच्चों को शैक्षणिक सामग्री दिए जाएंगे, जैसे कि बैग हो गया, बुक्स हो गया, जूते हो गए, ड्रेस हो गया, ये सभी चीज़ किट्स, शैक्षणिक किट्स दिया जाएगा। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना। अब चलिए आगे देखिए डीजी लक्ष्मी स्कीम। अब जो ये डीजी लक्ष्मी स्कीम है ये भी काफ़ी चर्चा में था। इसका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे देख सकते हैं टू डिजिटली एम्पावर अर्बन पुअर वुमेन बाई इस्टेब्लिशिंग। लगभग 9,000 सीएससी सेंटर खोले जाएंगे, कॉमन सर्विस सेंटर, और इसको संचालित किया जाएगा महिलाओं के द्वारा। तो उनको एक तरीका से आत्मनिर्भर बनाना है महिलाओं को। तो डीजी लक्ष्मी स्कीम, डीजी लक्ष्मी योजना कहाँ की योजना है, ये आंध्र प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें शहरी क्षेत्र की महिलाओं को डिजिटल रूप से ये सशक्त करेगा। तो इसको ध्यान रखना, ये अर्बन लोकल बॉडीज के लिए है। नेक्स्ट है वन फैमिली वन इंटरप्रेन्योर। तो ये एक परिवार एक उद्यम, ये भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। यह हर परिवार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अब चलिए आगे देखिए दीपम 2.0। तो इसको जो अभी स्टार्ट किया गया है, ये सेकंड वर्जन है, पहले भी ये स्टार्ट हो चुका था। तो इसमें क्या है, तो महिला, जितने भी महिला लाभार्थी हैं उनको हर 4 महीने में 1 सिलेंडर मिलेगा, यानी कि 1 साल में आपको 3 सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे दीपम योजना के अंतर्गत। अब चलिए अगला देखते हैं किस राज्य का है, तेलंगाना का। तो तेलंगाना के सभी प्रमुख योजनाओं को देख लेते हैं हम एक जगह। यहाँ पे देखिए बताया गया है, जैसा कि पहला है राजीव युवा विकास योजना, ये 2025। इसमें क्या था, तो युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता में सशक्त बनाने के लिए यह स्टार्ट किया गया है। 3 लाख रुपये तक के रियायती ऋण दिया जाएगा। तो ये आपको ये याद रखना है, राजीव युवा विकास या विकासम योजना 2025 कहाँ का है, तेलंगाना का है। दूसरा रायथू भरोसा योजना। रायथू ये किसानों से रिलेटेड है, किसानों के लिए शुरू किया गया है, उनको भी यह एक तरीका से फाइनेंशियल एड देगा, वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो रायथू भरोसा योजना तेलंगाना का। इंदिराम्मा आवास योजना, ये भी तेलंगाना का योजना है। इसके अंतर्गत घर बनाने के लिए सामान्य वर्ग के जो भी गरीब हो गए हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखा गया है, सामान्य वर्ग के नागरिकों को 5 लाख रुपये और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 6 लाख रुपये का राशि दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना, ये कहाँ का है, तो ये भी तेलंगाना का है। इसमें आदिवासी किसानों को 100% सब्सिडी पर सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके भूमि और बागवानी को विकास करना है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा यह शुरू किया गया था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब देखिए महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो काफी चर्चा में है। जैसे पहला है लाडला भाई योजना। इसके तहत जो युवा 12वीं पास कर चुके हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उन्हें 6,000 रुपये प्रतिमाह, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये प्रतिमाह एवं ग्रेजुएट को 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, किसके अंतर्गत, लाडला भाई योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। यह जो योजना है युवाओं को व्यावहारिक उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो ये भी कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये महाराष्ट्र का है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र में 21 से 65 साल के जितने भी लाभार्थी महिला हैं उनको 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। तो ये तीनों को आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र की योजना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं असम के कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे कि निजुत मोइना योजना। तो ये जो निजुत मोइना योजना है ये असम का है। इसके अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक स्तर की पढ़ाई करने वाली सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया एवं डिग्री धारकों को 1,250 रुपया, और जो स्नातकोत्तर छात्राएं हैं उनको 2,500 रुपये मिलेगी ग्रेजुएट को। अब देखिए गज मित्र योजना, ये भी असम का है। वहाँ हाथी की संख्या ज़्यादा है, तो जो मानव हाथी संघर्ष होता है, हाथी को बचाया जाए, उनको अगर मानव वाले क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनको मारा ना जाए। हाथी जहाँ पे रहते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था उनके ही क्षेत्र में किया जाए, ताकि हाथी मानव वाले एरिया में ना आए, उपद्रव ना मचावे। तो इसलिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाना है, हाथियों के संरक्षित करना है। तो ये गज मित्र योजना असम की एक योजना है। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, यह जो योजना है अनुसंधान यानी कि जो जितने भी रिसर्च है उसको समर्थन करेगा, उनको एक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, इसके अंतर्गत
जितने भी शोध विद्वान हैं उनको 25,000 रुपया और दिव्यांग शोध जो है उनको 40,000 रुपये प्रदान करेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी असम का हो गया। डिटेल आपको भले ही नहीं याद रखना, लेकिन योजना याद रखना है कि निजुत मोइना योजना असम का है, गजमित्र योजना असम का है, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना असम का है। अब चलिए पहले दिल्ली का देख लेते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जैसे कि महिला समृद्धि योजना, ये भी दिल्ली का है। इसके अंतर्गत सभी महिलाओं से रिलेटेड, आप समझ सकते हैं नाम से ही, उनको एक तरीका से वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। 2500 रुपये प्रत्येक माह 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा। जय हिंद योजना, अब देखिए जय हिंद योजना दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस योजना के तहत आदिवासी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना और CUET जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। तो जय हिंद, इसका फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं क्या है, द जनजाति इमर्सिव हॉलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट। तो ये जय हिंद हो गया। तो कहाँ का है, दिल्ली का योजना है। DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अब देखिए एक और योजना है, थोड़ा पुरानी है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, केजरीवाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह योजना क्या कहता है, तो ये योजना बोलता है कि इस योजना के तहत मंदिरों में काम करने वाले पुजारियों और गुरुद्वारों में जो ग्रंथि होते हैं उनको 18,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। तो पुजारी ग्रंथि योजना कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये दिल्ली का है। मध्य प्रदेश के कुछ योजनाओं को देखते हैं। पहला है राहगीर योजना। राहगीर योजना क्या है, तो यह एक ऐसा इनिशिएटिव है जो केंद्र सरकार के सड़क सुरक्षा अभियान का एक अनुरूप है। इसका उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को जान से बचाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको ये मदद करेगा, फाइनेंशियल एड देगा, वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। जो भी सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल तक पहुंचाते हैं उनको राहगीर कहा जाएगा और उनको 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अब देखिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। वृंदावन ग्राम योजना का आपको उत्तर प्रदेश से कंफ्यूजन नहीं होना है, ये मध्य प्रदेश की योजना है। इस योजना के तहत जिले में 2,000 से अधिक जनसंख्या और 5,000 से अधिक गौवंश वाले ग्राम को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ताकि वो जितने भी गाय से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, डेयरी उत्पादन, इन सभी को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। ये जो है मिलेट्स यानी जिसको हम श्री अन्न भी कहते हैं, तो उसके उत्पादन के लिए आर्थिक मदद करेगा किसानों को, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत जितने भी मिलेट्स वाले खाद्य पदार्थ हैं उनको अगर किसान खेती करते हैं तो उनको 10 रुपये मिलेगा प्रति किलो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। तो इसको ध्यान रखना है। जैसे कुछ यहाँ पे दिया गया है श्री अन्न जैसे, यानी कि जो मिलेट्स हो गए, कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा कितना, तो 10 रुपया अतिरिक्त मिलेगा प्रोत्साहन राशि। तो ये किस कहाँ की योजना है, तो मध्य प्रदेश की ये योजना है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। अगला राजस्थान का योजना है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। ये जो है श्रमिक लोक कलाकारों और स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, प्रति माह 2,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। ये आपको ये उतना नहीं याद रखना है कि कितना पेंशन मिलेगा, ये तो सिर्फ आपको जानकारी के लिए दिया गया है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान की योजना है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना। ये भी राजस्थान की योजना है। इसके अंतर्गत जितने भी चिन्हित किए जाएंगे गरीब परिवार, जो BPL परिवार है, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जाएगा, उनको खुद सशक्त बनाया जाएगा, उनको छोटे मोटे काम के लिए सरकार उनको मजबूत करेगी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। ये काफी चर्चा में था, महतारी वंदन योजना या महतारी वंदना योजना। ये विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये यानी साल भर में 12,000 रुपये उनको प्रदान करेगी, जितने भी विवाहित महिला हैं। ये महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ का है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपको कमेंट में बताइए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी कौन है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहला हो गया हिम उन्नति योजना। ये जो हिम उन्नति योजना है नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, तो इसको उसी को प्रमोट करना है। तो ये हिमाचल प्रदेश का हो गया। नेक्स्ट है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, जितने भी बंजर भूमि है वहाँ पे फलदार पेड़ लगाए जाएंगे और स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। साथ ही ग्रीन एडॉप्शन स्कीम और वन मित्र नियुक्ति जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। तो ये दोनों योजना याद रखना है, हिम उन्नति योजना और राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल की योजना नदी बंधन योजना। नदी, इसको नदी बंधन योजना भी कहा जा रहा है। तो यह जितने भी नदी वाला क्षेत्र है जहाँ पे कटाव हो रहा है उनको रोकने के लिए यह योजना लाया गया है और कुछ बजट में पैसे जैसे 200 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है, नदी बंधन योजना 21 राज्य की योजना है, तो पश्चिम बंगाल की योजना है। सिंपली यही आपको याद रखना है। नदी बंधन से नदी से रिलेट हो जाएगा आपको ये कि नदी तटीय क्षेत्र है उसको कटाव को रोकना है। अब देखिए पश्चिम बंगाल की एक और इम्पोर्टेंट योजना है योग्य श्री योजना। यह जो योजना है जितने भी सामाजिक कल्याण योजना का एक उद्देश्य है। इसके अंतर्गत SC और ST शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान किया जाएगा, उनको गवर्नमेंट एग्जाम का प्रशिक्षण दिया जाएगा योग्य श्री योजना के अंतर्गत। अगला है
वफर में सफर योजना, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। एक वफर जोन बनाया जाएगा बाघ अभ्यारण्यों में, तो इसको आप समझ सकते हैं ये कहाँ का है, ताकि एक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो उत्तर प्रदेश का यह योजना है। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे कमेंट में उत्तर प्रदेश का कोई एक अभ्यारण्य का नाम लिखिए कमेंट में। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कुसुम सी सोलर स्कीम। यह जो योजना है मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों और सौर ऊर्जा से जितने भी उसको संचालित किया जाएगा। तो कुसुम सी सोलर स्कीम कहाँ की योजना है? ये भारत सरकार की भी योजना है, लेकिन इसको आपको ये ध्यान रखना है, ये अभी किस राज्य से अगर पूछेगा, ऑप्शन राज्य रहेगा तो वो कर्नाटक का है। कर्नाटक का एक अन्य योजना है प्रगति पथ योजना। यह जो योजना है ग्रामीण सड़कों को निर्माण करेगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो बताया जा रहा है पंजाब की एक इंपॉर्टेंट योजना है, उसका नाम है मुख्यमंत्री सेहत योजना। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ की योजना है? पंजाब की योजना है। इसके अंतर्गत राज्य के हर परिवारों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए का कैशलेस इलाज सुनिश्चित करेगा। अब चलिए अगला देखिए, हरियाणा का कुछ इंपॉर्टेंट योजना है। एक महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम, यह एक तरह का प्रोग्राम है जो हरियाणा सरकार की प्रमुख पहल है। ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक अनुकरणीय सफलता की कहानी बन गया। आपको ये भी याद रखना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी और कहाँ से शुरू की गई थी। तो ये 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई योजना थी। तो इसी से रिलेटेड याद रखना कि महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम जो यह योजना है हरियाणा की योजना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।